गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसमें बताऊंगी मैं आपको कि वैश्वीकरण में तकनीकी का क्या योगदान था। तो कृषि एवं उद्योगों आदि के क्षेत्रों में विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से तकनीकी का वैश्वीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि पंजाब, अब ये देखिए टॉपिक दिया हुआ है इसमें, पंजाब में जमीन उपजाऊ बनाकर गेहूं कपास की खेती के लिए कैनाल कॉलोनी बसाना। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि नहरी बस्ती या कैनाल कॉलोनी क्या होता है। तो इसमें देखिए, ब्रिटिश सरकार ने रेगिस्तानी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वहां नहरों का जाल बिछा दिया था। अब ये नहरों का जाल क्यों बिछाया था? खेती करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने गेहूं और कपास की खेती के लिए सब किया, जिससे अन्य देशों में लाभ अर्जित किया जा सके। यानी कि जितनी ज़्यादा खेती होगी, हरित क्रांति आएगी और हमारे यहाँ क्या होगा, लाभ भी ज़्यादा हो जाएगा। नई नहरों से सिंचाई वाले क्षेत्र में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को बसाया गया। अब जिन स्थानों में यानी कि ये बस्तियां बसाई गईं, उन्हें कैनाल कॉलोनी या नहरी बस्ती कहा गया। अब मैं बताती हूँ आपको तकनीकी का क्या योगदान रहा। तो जो तकनीकी का योगदान रहा वो पॉइंट्स में है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले रेलवे भाप के इंजन, पानी के जहाज, टेलीग्राफ, रेफ्रिजरेशन, सभी तकनीक की देन है। ये सब जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो भी सब किसकी देन है? तकनीक की। दूसरा पॉइंट है, इन सब तकनीकी परिवर्तनों के बिना हम 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है, तकनीकी के कारण अनेक नवीन सुधार हुए, जैसे यातायात, परिवहन। अब यातायात और परिवहन तकनीकी का खाद्य उपलब्धता पर प्रभाव, यानी कि इसमें क्या हुआ था, खाद्य उपलब्धता पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। जैसे जैसे रेल यातायात शुरू हो गया था, पहले क्या होता था, अब पहले क्या था कि कुछ समस्याएं थी। और समस्या क्या थी कि जिंदा जानवर पानी के जहाज में बहुत अधिक स्थान घेरते थे। साथ ही इनमें अनेक जानवर जो थे वो बीच रास्ते में मर जाते थे। बीमारी के कारण, मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता होता था, इस कारण बीमार भी हो जाते थे। उनके इलाज के लिए भी इतना अधिक उपलब्ध सामान नहीं था। अनेक जानवरों का तो वजन ही बहुत कम हो जाता था और वे खाने के लायक भी नहीं रहते थे। इन समस्त कारणों से मांसाहार करना बहुत महंगा पड़ता था और यूरोप के लोग जो थे वे बहुत गरीब थे, इतना सब महंगा सामान खरीदने में सक्षम ही नहीं थे। लेकिन मांस की कीमत क्या थी? अधिक थी, क्योंकि इतनी दूर से आता था और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मांस की कीमतें क्या होती थी? अधिक हो जाती थी। और मांस उत्पादनों का उत्पादन और उनकी मांग भी कम होने लगी थी, क्योंकि इतना महंगा तो हर कोई नहीं खरीद सकता था, क्योंकि वहाँ की जनता कैसी थी? गरीब थी। लेकिन यातायात और परिवहन के साधनों की उपलब्धता के कारण फिर दूसरा कि नई तकनीकी आ गई थी, तो इसके कारण इस स्थिति में परिवर्तन हो गया। और अब क्या हुआ, देखिए आगे का पॉइंट, पांचवा पॉइंट है। पहले चौथा पॉइंट देखिए, मांस उत्पादन और जानवरों को आयात निर्यात करने में सुविधा हुई। किस कारण? नई तकनीकी के कारण। चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा देखिए, रेफ्रिजरेशन की तकनीक, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, मांस को आसानी से वहीं पर काटा और उनके मांस को आराम से फ्रिज में रखा और जहाज में फ्रिज को रखकर आसानी से ला सकते थे। तो इस तकनीकी से जो वस्तुएं जल्दी खराब होती थीं, अब आसानी से दूसरे देश को भेजा जा सकता था। छठा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी जगहों से जानवरों का मांस यूरोप में भेजा जाने लगा, यानी कि उनको सुविधाओं से मांस जो था उपलब्ध हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस कारण जो महंगा खरीदा जाता था वो भी कैसा हो गया? सस्ता हो गया था। नंबर 7, इससे समुद्री मार्ग में होने वाला खर्च क्या हुआ? कम हुआ, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब आसानी से उपलब्ध होने लगा तो वहाँ क्या होगा? दाम तो गिर ही जाएंगे। आठवां पॉइंट, पहले यूरोप के लोगों के भोजन में मात्र आलू और ब्रेड होते थे, यानी कि वहाँ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं थी, मांस आ जा नहीं सकता था, तो इस कारण वहाँ के लोग ज़्यादातर आलू और ब्रेड का सेवन करते थे। कुपोषण के भी मरीज हो जाते थे कभी कभी। नवा पॉइंट, अब अधिकांश लोगों के भोजन में क्या हुआ? मांस, मक्खन, अंडे, ये सब क्या हुआ? उपलब्ध होने लगे।
10वां पॉइंट है, जैसे जैसे वहां के लोगों की जीवन स्थिति में सुधार हुआ वैसे वैसे यूरोपीय देश में शांति स्थापित होने लगी, यानी कि अब यहाँ पर भी हर चीज उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, तो इस कारण शांति रहेगी। 11वां पॉइंट, इसके साथ ही यूरोप के लोगों के द्वारा अब अपने देशों के साम्राज्यवादी लक्ष्यों को भी समर्थन दिया जाने लगा। तो ये था नई तकनीकी के बारे में। अब तकनीकी का विकास हुआ तब क्या हुआ, देखिए 19वीं सदी के आखिर में क्या होता है, तब 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। अब पहले मैं बता दूं उपनिवेशवाद की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से देखिए। उपनिवेशवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी खाली उपनिवेशवाद का अर्थ आ जाता है। तो उपनिवेशवाद, जब कोई मजबूत और विकसित देश किसी दूसरे कमजोर देश में अपना शासन स्थापित करता है तब उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत भी उपनिवेश रहा था, किसका, इंग्लैंड का, पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखिए पॉइंट्स में, नंबर 1, उपनिवेशवाद में जो पिछड़ा देश होता था उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म कर दी जाती थी। दूसरा पॉइंट, वहां कुछ दर्दनाक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए जाते थे, यानी कि जब कोई भी देश किसी दूसरे देश पर अपना आधिपत्य या साम्राज्य स्थापित करेगा तब वहां के लोगों को तो परेशान करेगा ही, वो अपने नियम कानून बनाएंगे जिस कारण लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी हो जाएगी, कमजोर। और आर्थिक परिवर्तन यानी कि वो अपने हिसाब से वर्क कराएंगे, काम ज्यादा लेंगे, दाम कम देंगे, तो इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी शोचनीय हो जाएगी। नंबर 3, अफ्रीका में यूरोपियों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ अफ्रीका में यूरोपीय जो थे वह क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, देखने आए थे, घूमने आए थे, लेकिन वहां पर वो क्या करने लगे, शासन करने लगे। अब शासन करने से वहां के जनजीवन में अनेक गंभीर परिवर्तन हुए। 5वां पॉइंट है, यूरोप के लोग अफ्रीका में बागवानी, खेती करना और खाद्यान्नों की खुदाई करके उनसे खनिज पदार्थों को निकालना चाहते थे, यानी कि अब यहाँ क्या था, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का अफ्रीका को गुलाम बनाना था, तो इसलिए वहां से वो क्या करेंगे, अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे और यहाँ पर खजाना खाली करना। 6वां पॉइंट है, जिससे बागानों से प्राप्त कृषि उत्पादनों और खनिजों को यूरोप भेजा जा सके। 7वां पॉइंट, वहां परंतु वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, यानी कि वहां के पास जो लोग थे उनके पास जमीन काफी थी, मवेशी मवेशी यानी कि जानवरों को कहते हैं, तो वो काफी थे, केवल जानवरों को चराना उनका कार्य था और वो तनख्वाह पर काम करना भी नहीं चाहते थे। अब देखिए क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि अफ्रीका के नागरिक क्या थे, आत्मनिर्भर थे। दूसरा है, यहाँ पे आबादी कम थी और जमीन वहां ज्यादा थी। तीसरा, सबका मुख्य व्यवसाय क्या था, पालतू पशुओं को चराना। अगला पॉइंट, वहां मजदूरों की तरह काम करना वे नहीं चाहते थे, क्यों, क्योंकि उनके पास अधिक जमीनें थी, जानवर अच्छे से उपलब्ध थे, तो वे क्यों करेंगे किसी पर काम, किसी के आवेश में आकर या किसी के ज्यादा दंड में या कठोर नियमों के अंतर्गत वह नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ देखिए 8वां पॉइंट, ये तो मैंने बता दिया आपको कि वो किस तरह से उन्हें परेशान कर रहे थे, कैसे करना चाहते थे, वो चाहते थे कि अपना वो कोई काम ना करें, वो उनके अंडर में रहकर सारा वर्क करें। अब इन सब कारणों से यूरोपीय लोग क्या थे, परेशान हुए और उन्होंने मजदूरों की भर्ती और अपने पास रखने के लिए बहुत से उनके लिए हथकंडे अपनाए, यानी कि किसी ना किसी तरीके से वह चाहते थे कि हमारे अंडर में वर्क करें, उन्हें विवश करने लगे वह। तो विवश करने पे उन्होंने क्या करा, अधिक कर लाद दिया, यानी कि भारी भरकम कर लादा, जिससे कि वह उनके अंडर में वर्क करें। दूसरा है, इसमें काश्तकारों को जमीन से हटाने के लिए कानून उत्तराधिकारी बनाया गया, यानी कि कौन सा कानून बनाया गया, उत्तराधिकारी। इसमें क्या होता था, जो सबसे बड़ा परिवार का बेटा होता था उसी को सारी संपत्ति प्राप्त जाती थी, बाकी सब लोग ऐसे ही रह जाते थे, तो ये भी गलत था, बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए सबको। तो इस कारण उन्होंने क्या करा, कौन सा कानून लगाया, ध्यान रखिए, उत्तराधिकारी कानून। खान, अगला पॉइंट है, खान कर्मियों को खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी, यानी कि अब वो खुलेआम घूमेंगे नहीं, तो मवेशियों को नहीं चराएंगे। मवेशी कौन होती है, जानवर, ध्यान रखिए, मवेशी जानवरों को कहा जाता है, तब वह उनके घूमने पर, जब वो घूमेंगे नहीं तो जानवर नहीं चरा सकते, यानी कि उन्हें उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, उन्हें
बाड़ों में बंद किया गया, जिससे वे कहीं और भागकर ना जा पाएं। अब बाड़ों में बंद करने का कारण क्या था कि वे चाहते थे इन पे कठोर कर ला दें, दूसरा इन्हें खुलेआम घूमने ना दिया जाए, तीसरा पैतृक संपत्ति किसी एक को मिले, तो इस कारण ये परेशान हो जाएंगे और उनके अंडर में कार्य करने लगेंगे। तो इस प्रकार अफ्रीका में क्या हुआ, अधिक परेशानी आ गई, यानी कि उन्हें हर तरह से किसी न किसी तरीके से उन पर पाबंदियां लगा दी गई। अब बाकी आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी मैं